हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसीज में। आइए देखते हैं सेट नंबर 12। जो सेट नंबर 12 है एडिटोरिया द्वारा लॉन्च किया गया है। 500 क्वेश्चन वास्तुनिष्ठ क्वेश्चन प्रैक्टिस से सामान्य धन के अभी तक सेट नंबर 11 तक कवर करवा चुके हैं। सेट नंबर 12 देखते हैं। सेट नंबर 12 में है हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है, कथन सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, कथन सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया, एक भी कथन सही है। हरित क्रांति में चावल, दाल और गन्ना के उत्पादन काफ़ी वृद्धि हुए, एक कथन गलत है। इसमें गेहूं पर सबसे ज़्यादा, प्रथम चरण में गेहूं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है तेलिया परियोजना, कहाँ पर, बिहार में नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो तेलिया परियोजना बिहार में नहीं है। बाकी बात टिहरी बांध उत्तराखंड में है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कोयना गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। भागवत मंजीरा, इंद्रावती और पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर है मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। और अंडमान यूटी जोड़ देंगे, जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर है, तो 7516 किलोमीटर हो जाता है टोटल। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और तटीय सीमा में सबसे ज़्यादा तटीय सीमा बनाता है किसके साथ, गुजरात। सबसे बड़ा तटीय सीमा है गुजरात की। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उड़द। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। तो उड़द, जो दलहन फसल की चीज़ को कहते हैं, दलहन। उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्स करता है, और नाइट्रोजन फिक्स करने के बाद क्या होता है, मृदा की जो मिट्टी है उसकी उर्वरता बढ़ती है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। तो सर्वहारी करता है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। इस प्रकार की कृषि जिसे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है उसे धारणीय कृषि कहते हैं। डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो डिस्टिल्ड वाटर विद्युत का कुचालक होता है, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो केवल AC धारा के लिए उपयोग किया जाता है। और ट्रांसफार्मर 2 टाइप के होता है, 3 टाइप के मान लीजिए, एक पावर ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयांग भारत कब आया था। 1518 ईस्वी के आसपास। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया। तो बलबन द्वारा किया गया था। चहलगानी सिस्टम क्या था, तो इसमें 40 नोबेलो रहता था, इसको तुर्कान ए चहलगानी था, इसको समाप्त बलबन ने किया था। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर और चीनी मिट्टी प्राप्त होता है। तो विंध्य चट्टान से। भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। तो जैन धर्म की सबसे कम है। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो लेमार्क ने समझाया था। मतदाता के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनती है, जो उंगली पर लगाया जाता है मतदान के समय। तो सिल्वर नाइट्रेट की। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अपशिष्ट शक्ति का केंद्र
में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो 36 बार किया गया। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। कपास के रेशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो बीज से। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो स्टेपीज उत्तरी अमेरिका में, अफ्रीका में है पाई जाती है, ये गलत है। बेल्ट स्टेपीज कहाँ है? यूरेशिया में पाई जाती है। मतलब यूरोप प्लस एशिया में। बाकी बात पेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, बेल्ट साउथ अफ्रीका में और स्टेपीज यूरेशिया में। सम्मिलित कीजिए। रेडियम किसके द्वारा है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम है। और पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक्सरे किसके द्वारा? तो रॉटजन द्वारा। और चेचक एडवर्ड जेनर के द्वारा। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है कितने सीट की? तो 6% सीट की, 4% मत की और 4 सीट की। इनमें से सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से किसके संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्नाकर और सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा है? तो राजकुंभ ने इस सब पर एक ग्रंथ लिखा है। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया? तो 243 ZD में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में बजट सबका उल्लेख इतना में किया। भारतीय संविधान सबसे पहले बजट का उल्लेख किया ही नहीं गया। यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट का उल्लेख किया गया। कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं है, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, कथन गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, कथन सत्य है। धन विधेयक सरकार की कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, कथन गलत है। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 225 से बढ़कर 243 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने के लिए ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय की दर्जा है, कथन गलत है। 38 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? तो उल्लेखित नहीं है लोक कल्याण और संघीय, ये कथन उल्लेखित नहीं। फेडरल और लोक कल्याण वेलफेयर की उल्लेखित नहीं है। जब केवल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में कमी को घटा दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सेबी का पूर्ण रूप से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? तो IDA, इसको उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है विश्व बैंक के। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया लॉरेन हेस्टिंग के द्वारा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के द्वारा नहीं, लिट्टन के द्वारा लाया गया था। एडवर्ड रिपन के द्वारा, सही है। बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लागू गया? तो 1991 में। फास्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन थे? तो VD सावरकर थे। निम्न में से कौन पादप कोशिकाओं से में सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो प्लास्टिड। 46 नंबर क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन की किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का। जीवाणु विज्ञान जो ल्यूएन हॉक द्वारा लिखा गया। सूक्ष्मजीव विज्ञान लुई पाश्चर द्वारा। और आधुनिक अनुवांशिक TS मार्गन द्वारा। और प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर द्वारा।
कार्य का मात्रक क्या होता है? तो उपयुक्त में सभी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और जूल कार्य का मात्रक होता है। निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता था लेकिन ईश्वरवाद में नहीं, कथन गलत है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार और नया दर्शन से ग्रहण किया अनेकावाद का सिद्धांत जैन धर्म में, कथन गलत है। ओनली 2 नंबर कथन सही है, मतलब इसका आंसर होगा 1 और 3। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो वह भारत के में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने वाला प्रसिद्ध है, कथन सही है। दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीबों, मुसलमानों, अनाथ और स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था, कथन सही है। वह हक्के सार्व के नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान है, कथन सही है। कौन सा कर था? हक्के सार्व। उसे अशोक की दो स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। 1, 2, 3, 4 कथन सत्य है। ये था दोस्तों सेट नंबर 12।